हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की जो वीडियो है वो एक ऐसी औरत के ऊपर है कि उसे औरत कहते हुए भी शर्म आती है। पहले तो भगवान ने उसे ऐसा सुख दिया ही क्यों, माँ बनने वाला, क्योंकि माँ बनने के लिए ना बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो दर्द की ठोकर खाती फिरती हैं लेकिन माँ नहीं बन पाती हैं। मेरे यहाँ पे ना कुछ यहाँ से किसी झूठा वूठा ना खा लिया मैंने, या कुछ हो गया यहाँ पे, यहाँ से फल सा गया ये। लेकिन काम है, अपना काम तो करना ही है ना। हाँ, तो ये बात हो रही है किसकी? एक घटिया औरत की, घटिया माँ की, जो माँ कहलाने लायक तो है ही नहीं। भगवान उसे उसे माँ शब्द नहीं पता कि माँ शब्द होता क्या है। तो वो माँ कहलाने लायक तो है ही नहीं किसी एंगल से भी। तो उसे माँ, भगवान उसे, इस अच्छा तो भगवान उसको औलाद ना देता तो अच्छा होता। इसकी जगह उन औरत को दे देता जो बच्चे के लिए तरसती फिरती हैं, जो बच्चों के लिए दर दर की ठोकर खाती फिरती है। तो मुझे लगा था एक बार के लिए कि ज्योति की सपोर्ट, ज्योति शायद सही है, उसकी सपोर्ट में वीडियो बनाई जाए। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि गलती एक की है, गलती सारी ज्योति की है। नहीं, गलती प्रवीण की भी होगी, किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी। हो सकता है प्रवीण की 30% हो और 70% ज्योति की हो। लेकिन ये कोर्ट कचहरी मीडिया मीडिया के सामने अगर कोई फैमिली मैटर आ जाता है ना, तो सोल्व करना ईजी नहीं होता। अगर तुम इसी बात को, इसी चीज़ को आपस में बैठ के सोल्व कर लेते, आप आमने सामने बैठ के सोल्व कर लेते, तो ये दुनिया तमाशा ना देखती तुम्हारा। लेकिन तुमने ना अपने आप ही अपना तमाशा बनवा लिया है सबके सामने। ये देखो तुम्हारी क्या क्या इज्जत रह गई है तुम्हारी दुनिया के सामने। और तुम लोग मतलब बच्चों की तरसते रहते हो। तुम दो मतलब 1 डेढ़ महीने के बच्चे को छोड़कर, समझ में नहीं आता मैंने रह कैसे रही है। जो 1.5 महीने का बच्चा है, जो उसका ही दूध पीता होगा अभी तक भी, उसको छोड़कर रह कैसे रही है। और कैसे माँ बाप हैं कि अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं, जबकि पता है कि हमारी बेटी का घर बसा बसाया है, उसके 2 बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, और तो उसे वहाँ भेजते क्यों नहीं? क्यों उसके गलत के सपोर्ट में खड़े हैं? हमारे माँ बाप हैं, अगर मेरी कभी मेरे हस्बैंड की लड़ाई भी हो जाती है ना, तो मेरा साथ नहीं देते, उनका साथ देते हैं, कहते हैं कि वो सही है, तेरी गलती है। ठीक है। तो अब किसी को घर बसाना होता है ना फिर लड़की का, तो वो ऐसा ही करता है। और लड़ाई हर हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, ऐसा नहीं है कि उनकी अलग हुई है। हर हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है। और ड्रिंक वाली बात रही, उसका हस्बैंड वो कहता है, वो कह रही थी मेरा हस्बैंड ड्रिंक करता है। तो नॉर्मली सब लोग ड्रिंक करते ही हैं, लेकिन ड्रिंक करता है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसको बच्चों को भी छोड़ दे, उसकी सज़ा बच्चों को भी दे। अगर उसको सज़ा देनी है, उसको सुधारना ही है, तो उसके पास रह के सुधारे। यूँ अलग रह के बच्चों को अपने से दूर करके सुधारने से क्या फ़ायदा? क्या सुधर रहा है? क्यों दुनिया को तमाशा दिखा रहे हो? दुनिया मज़ा ले रही है, मज़े ले, सब हर कोई मज़ा ले रहा है बस तुम्हारे दोनों का। और जब तुम्हें सारी उसकी सारी बातें पता थी, परवीन की सट्टा खेलता है, ड्रिंक करता है, तो जब शादी क्यों की थी उससे? जब तो अट्रैक्शन होता, वो ना प्यार नहीं होता, वो एक अट्रैक्शन होता है। बस उसमें शादी हो गई, चलो एक लड़की हो गई थी, उसके बाद छोड़ देती? नहीं, लड़का हो गया, फिर गई दोनों बच्चों को उसके पास छोड़ के। क्यों भाई? क्या बिल्कुल मतलब इतनी इतनी निर्दयी हो गई कि बच्चे की याद नहीं आती बिल्कुल? छोटा सा बच्चा, वो दूध भी तेरा ही पीता होगा, याद भी करता होगा, उन बच्चों की क्यों हाई ले रही है? उन मतलब तुमने अपना फ्यूचर तो स्पॉइल कर ही लिया दोनों ने, कम से कम उनका फ्यूचर तो स्पॉइल ना करो, बच्चों को तो फ्यूचर खराब ना करो, उनको तो अपनी ज़िंदगी जीने दो। या उनको भी यही सब, उनका फ्यूचर बिल्कुल स्पॉइल करके ही मानोगे? और क्यों, अगर तुम्हारे माँ बाप सिखा भी रहे हैं, वैसे तो किसी माँ बाप सिखाते नहीं है, किसी को सबको अकल होती है। अगर तुम्हारे बाप सिखा भी रहे तो तुम उनकी सिखाई में आ क्यों रही हो? क्या तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है कि तुम्हारा घर परिवार सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड के पास ही है? हस्बैंड का क्या, अगर तुम्हारी कुछ गलती है तो क्या हस्बैंड तुम्हें डांट नहीं सकता? क्या एक थप्पड़ लगा दे तो कोई ज़्यादा बड़ा पहाड़ टूट गया? अगर तुम गलती हो जब भी तो। लेकिन आज तक भी उसने ये नहीं बोला कि मैं ज्योति के खिलाफ हूँ, ज्योति कुछ गलत बोलती है। वो आज तक ही बोल रहा है कि मैं ज्योति को लाने के लिए तैयार हूँ। कब तक रखेंगे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें? ये बताओ, कब तक रखेंगे? कोई किसी का माँ बाप, कोई किसी की बहन भाई भाभी नहीं रखते, ठीक है? कुछ दिन ही अच्छे लगते हैं पीहर में, बस लड़कियां जो है ना, वो पीहर में कुछ दिन ही अच्छी लगती हैं। कुछ दिनों के बाद ना उनको भी भारी और बोझ लगने लग जाता है। और जैसे तुम शादी, अगर तुम तो आप सोच रहे हैं कि इसकी दूसरी शादी करा देते हैं,
फिर भी क्या होगा, क्या वो न्यूज़ नहीं देखते, क्या वो सोशल मीडिया पे नहीं है, क्या वो यूट्यूब नहीं देखते? तुम्हारी इतनी बदनामी होने के बाद, तुम्हारी सारी हरकतें जानने के बाद क्या तुमसे शादी कर लेंगे वे? जब तुम अपने इस हस्बैंड को, जिससे तुमने लव मैरिज की थी, अपने इन 2 बच्चों को छोड़ के जा सकती हो, क्या जहाँ नई जगह शादी करोगी क्या वो उन्हें छोड़ के नहीं जाओगी? कौन भरोसा कर लेगा तुम पे? ज्योति अब भी सुधर जाओ, मान जाओ, वरना कुछ टाइम बाद ऐसी हो जाएगी घर की ना घाट की। ठीक है, कुछ टाइम बाद तुम्हारी जो हालत है ना वो ऐसी होने वाली है, ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। अभी तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सपोर्ट में है, तुमसे बात भी करना, तुम्हें लाना भी चाहता है। अब भी तुम्हारे आंखों में थोड़ी बहुत शर्म है तो घर आ जा। देख, मतलब मुझसे तो काफ़ी छोटी होगी, मुझसे काफ़ी छोटे होगे तुम ज्योति, तो इसलिए मैं ये लैंग्वेज तुम्हारे लिए यूज कर रही हूँ। अगर तुम्हें ये देखो, मतलब वो लड़का तुम्हारे लिए अब भी सब कुछ करने के लिए तैयार है, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। अगर उसने कभी सट्टा खेला भी है, उसने कभी ड्रिंक की भी है, लेकिन कह रहा है कि मैंने अपनी बेटी होने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, तो फिर क्यों उस पर एक, मतलब हर इंसान को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, एक मौका भगवान दे देता है, तो फिर तुम एक बार अपने पति पर विश्वास करके देखो, क्या पता वो सुधर गया हो। और क्या तुम, मतलब चलो वो भी ठीक है, तुम पति से नाराज हो, उससे तुम्हें झगड़ा किया, तुम्हें खाने कौन देता, पीने कौन देता, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है ये तो बताओ? बिना माँ बाप के, वो बिना माँ के तरस रहे हैं, माँ के लिए। छोटा सा बच्चा है, वो तो कुछ पता ही नहीं है अभी की दुनिया का, वो तरस रहा है। तो कैसी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी माँ वाली फीलिंग है नहीं, कि बिल्कुल भी, मतलब हमारा जो कलेजे फट जाएगा ना बड़े बच्चों को, 1 मिनट के लिए हमारे से दूर चले जाए बच्चे 1-2 दिन के लिए, और तुम बच्चों को छोड़ के पड़ी हो। पता नहीं समाज में कैसी कैसी औरत आ गई हैं, क्या क्या हो रहा है। और ये नहीं कुछ इस लव मैरिज के इसलिए हो रहा है, नहीं, जिसको भागना है और जिसको बच्चे छोड़ना है, वो लव हो चाहे अरेंज हो, हर मैरिज में हो जाता है। ये नहीं कि लव मैरिज किया छोड़ के भाग गई, वो लव मैरिज में भी चली जाती है और अरेंज मैरिज में भी चली जाती है। उसको तो आदत लग गया है, यहाँ से मन भर गया कहीं और चले जाओ, कहीं और से मन भर गया वहाँ चले जाओ, उसके अंदर माँ शब्द उसके लायक, उसके लिए कोई मायने रखता ही नहीं है। तो परवीन, मैं तुमसे लास्ट में, अगर तुम मेरी वीडियो देखोगी तो तुमसे यही कहना चाहती हूँ, अगर वो तुमसे प्यार करती होगी तो तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी। उसे इतना भाव मत दो, उसे अगर तुम उसे 2-4 दिन इग्नोर करके देखो, अगर तुम सच में प्यार करती होगी ना तो तुम्हारे पास आ जाएगी अपने आप। क्योंकि इतना ही मत सिर पर चढ़ाओ उसे। वो, मैं तुमसे बार बोलती हूँ ना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तो इसलिए ना कुछ ज़्यादा ही उसके अंदर वो आ गया, एटीट्यूड सा आ रहा है, तो उसे ख़त्म होने दो पहले। कहीं नहीं जाएगी वो, तुम्हारे पास ही आएगी वो ना। अगर यहाँ नहीं आई ना तो देखना, वो आने वाले टाइम में ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी, धक्के खाती फिरेगी, कोई नहीं अपनाएगा उसे। और इतनी बदनामी के बाद कौन शादी कर लेगा उससे? कौन अपना घर उजड़वाएगा? एक घर तो उजाड़ दिया, दूसरा घर कौन उजड़वाएगा उससे अपना? और मैंने सिर्फ अपनी थिंकिंग रखी है, अपनी थॉट रखी है यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपने चैनल पर अपनी जो मेरे निजी विचार हैं, जो मेरी अपनी थिंकिंग है, सिर्फ मैं वो रखती हूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि जैसे मैं सोच रही हूँ वैसे आप लोग भी सोचो, लेकिन अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मैं लास्ट बार यही कहूँगी ज्योति, प्लीज़ अपने घर वापस आ जाओ, अपने बच्चों के पास आ जाओ, मान जाओ, कोई किसी का नहीं होता, एक हस्बैंड ही होते हैं। और इतनी हमारी इज्जत होती है समाज में, इतना हमारे हस्बैंड हमारे साथ होता है। ठीक है, जिस दिन हमारा हस्बैंड, उनसे पूछो जिनके हस्बैंड डेथ हो गई है, जिनके हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में, कि वो कैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं। क्योंकि एक पति है जो अपनी पति का इज्जती पति से है, और अपनी औरत की बेइज्जती भी पति से ही है। ठीक है, अगर तुम अपनी इज्जत चाहती हो तो अपने घर आ जाओ, अब भी मौका है तुम्हारे पास। आगे आपकी मर्जी, आज यू विश। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।